हेलो स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव करना है कॉट स्क्वायर एक्स को लाना है एलएचएस में। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले पाई का वैल्यू 180 डिग्री डालो। तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा कहाँ जाता है, कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है बोलो? थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस है नहीं है, तो यहाँ पहले से ही नेगेटिव है। कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस एक्स इंटू कॉस पाई अगर डालें 180 डिग्री तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एक्स। अब कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन और कॉट है, कॉस नहीं है तो नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस एक्स। और यहाँ कॉस पे पहले से ही माइनस है, तो कॉस ये माइनस जो है खा जाएगा। कैसे खा जाएगा, जैसे कि यहाँ देखो कॉस 0 डिग्री माइनस अगर थीटा हम लिखें तो 0 डिग्री माइनस थीटा कहाँ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस है भाई, तो वहाँ पर तो थोड़े नहीं लगेगा, माइनस साइन थोड़े नहीं होगा, इसलिए कॉस जो नेगेटिव है उसको खा जाएगा। तो इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन है और चेंज भी नहीं होगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री कहाँ जाएगा, थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री से प्लस और चेंज भी होगा, और कॉस तो वहाँ है नहीं यानी कि माइनस लगेगा, तो माइनस साइन एक्स ये हो गया। अब माइनस को निकाल दो, अब यहाँ लिख दो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। तो हेंस LHS इज प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स ब्रैकेट प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स होल ब्रैकेट, ठीक, इज इक्वल टू 1 दिया है, यानी कि 1 लाना है। जो ब्रैकेट में है वो और इसको दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कॉस 3 पाई बाई 2 क्या है, अगर ये रेडियन में है तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे, तो 3 इंटू पाई को 180 डिग्री पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 से काटेंगे तो 90 आएगा, तो 90 आएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री कहाँ होता है भाई, कौन सा कहाँ होता है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, यानी कि यहाँ पर होता है 270 डिग्री। तो अब देखते हैं कॉस 270 डिग्री प्लस एक्स इंटू कॉस 360 डिग्री प्लस एक्स ब्रैकेट कॉट 270 डिग्री माइनस एक्स प्लस कॉट 360 डिग्री प्लस एक्स, ये ब्रैकेट हुआ। अब कॉस 270 डिग्री प्लस एक्स कहाँ जाएगा भाई,
270 डिग्री से प्लस, यानी कि यहाँ पर जाएगा। और यहाँ कॉस और सेक होता है। क्या होता है? कॉस और सेक होता है। तो कॉस होता है तो भाई यहाँ तो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ साइन चेंज होगा, हाँ होगा। कॉस का तो साइन लिखते हैं, साइन एक्स होगा। और इनटू में होगा यहाँ पर कॉस 360 डिग्री प्लस एक्स। 360 डिग्री यहाँ होता है, और यहाँ से आगे जा रहा है तो यहाँ तो सब पॉजिटिव होता है। 6 का 6, तो और साइन चेंज नहीं होगा तो कॉस एक्स सीधा लिख दो, ठीक। और यहाँ पर है ब्रैकेट में, तो फिर है यहाँ पर कॉट 270 डिग्री माइनस एक्स माइनस थीटा। थीटा समझ लो या एक्स बोलो, यानी कि 270 डिग्री से माइनस में जाएंगे तो सेकेंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है? टेन और कॉट होता है। तो कॉट तो भाई है यहाँ पॉजिटिव होगा, और साइन चेंज होगा। कॉट है तो टेन होगा, यानी कि 10x होगा, ठीक। और यहाँ पर प्लस में यहाँ कॉट 360 डिग्री प्लस x है, यानी कि 360 डिग्री प्लस थीटा है। तो 360 डिग्री यहाँ है, यहाँ से प्लस में जाएगा तो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है और साइन भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखो कॉट एक्स, दैट इज दिस। अब क्या किया जाए भाई? अब थोड़ा सा देखो, यहाँ पर 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स प्लस अपॉन साइन एक्स, ठीक। और यहाँ तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो अब इसको क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो साइन एक्स है पहले इधर, तो लिख दो साइन एक्स, लिख दो पहले साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जिसे लिखोगे एक ही होगा। और यहाँ पर क्या है? कॉस है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर क्या था? ब्रैकेट को हटा देते हैं और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये गया और ये कट जाएगा। और यहाँ बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है? 1 होता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस x। तो सबसे पहले इसमें देख के घबराना नहीं है, ये लोग क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले देखो n प्लस 1 इंटू एक्स जो दिया हुआ है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा भाई। साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये तो फॉर्मूला में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साइन n प्लस 1 जो दिया हुआ है इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। साइन एन एक्स प्लस एक्स ये होगा इंटू साइन एन एक्स प्लस 2x होगा ये, फिर प्लस कॉस एन एक्स प्लस एक्स होगा, ठीक। फिर इंटू कॉस एन एक्स प्लस 2x होगा, ठीक। अब ये हो गया। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगेगा भाई साहब। कॉस एक्स माइनस वाई का क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू साइन वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक।
तो अब ये वाला है तो ये वाला लिखना है। तो x हमारा क्या है यहाँ पर एन एक्स प्लस एक्स है, और y हमारा क्या है यहाँ एन एक्स प्लस 2x है। तो बस इसमें पुट कर दो cos x हमारा क्या है एन एक्स प्लस एक्स, ठीक, और माइनस का y क्या है एन एक्स प्लस 2x। तो देखो यहाँ पर क्या होगा एन एक्स कट जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस, ये कट जाए और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा ना। तो cos x माइनस 2x क्या होगा, cos x माइनस 2x क्या होगा माइनस x होगा, cos माइनस x होगा। और cos तो तुमको मालूम ही होगा कि नेगेटिव खा जाता है। कैसे खाता है, मान लो cos 0 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 0 डिग्री माइनस थीटा कहाँ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वहाँ पर cos है, तो इसलिए सिर्फ हम cos थीटा लिखते हैं, यानी कि नेगेटिव खा जाता है, ठीक। तो ये जो है अलग है, तो इसमें हम लिखेंगे cos x। तो हैंस दिस इज प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS। ओके।